बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक केजी क्लास। मैं हूं आपकी जीके की टीचर मिस सदफ। अब आप मेरा नाम तो खूब अच्छी तरह से पहचान गए होंगे और ये भी आपको पता होगा कि जब भी मिस सदफ क्लास के लिए आती हैं तो कुछ हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करती हैं, कुछ नई नई चीज़ें भी हमें बताती हैं और फिर हमें ये भी बताती हैं और सिखाती हैं कि हमने अपनी किताब का काम किस तरह करना है और अपनी किताब में से जो हम सीख रहे हैं उसको अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी कैसे इस्तेमाल करना है, जो कि प्यारे बच्चों सबसे ज़रूरी बात है। याद रखिए, किताब जो आपकी किसी भी सब्जेक्ट की है उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप किताब में से याद कर लें और इम्तिहान दे दें, उसके बाद अच्छे नंबर ले लें और कहानी ख़त्म। नहीं, आपने किताब से जो सीखना है उसको पहले समझना है। समझना ऐसे है कि उसको आपने एक्टिविटी के ज़रिए करना है। करने के बाद जो चीज़ आपके ज़हन में बैठ जाएगी, सही तरीके से वो कॉन्सेप्ट बनेगा, तो फिर वो आपको बात कभी भी नहीं भूलेगी। तो आपने जिस चीज़ को सही तरह से सीख लिया, समझ लिया और जब टीचर ने आपसे कहा कि अब आप करके दिखाओ, चाहे वो लिखाई का काम है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, चाहे वो प्लेडो से कुछ बनाना है, चाहे वो रंग भरना है, चाहे वो कोई कुछ भी टीचर को ज़ुबानी सुनाना है, जो भी काम आपने उस तरह किया जैसे मैं आपको लेसन में करवाती हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टीचर ने मुकम्मल नंबर देने हैं, यानी आप क्लास में सबसे आगे होंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हर क्लास का हर बच्चा फर्स्ट आए। तो टीचर्स, अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो आपका टारगेट ये होना है कि ये 30 के 30 फर्स्ट आएँ, सामने आएँ, फ्रंट पे आएँ। इनको मैक्सिमम जो है आपने सपोर्ट देनी है कि तमाम बच्चे फ्रंट लाइन में आए। ये मेन मकसद ये है कि तमाम बच्चे जो हैं वो ये स्किल सीख सकें जो आज के लेसन में डेवलप हो रहा है और फिर उसमें अपने हिस्सा जो है वो डाल सकें और अपनी लर्निंग को शेयर कर सकें। तो आइए प्यारे बच्चों, किताब के में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आज एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है और टीचर क्लास में जो मौजूद हैं वो आपको हेल्प आउट कर देंगी इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट माई कल्चर। जी हाँ, ये माई कल्चर वही टॉपिक है जिसको हमने एक दिन पहले भी पढ़ा था। तो पिछले लेसन में माई कल्चर में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, किस किस को याद है, ज़रा हाथ उठा के जल्दी से रिपीट कर दे। आपके पास किताब का सफ़ा भी है, आप उसमें से भी देख के याद कर सकते हैं कि हमने क्या किया था। तो टीचर्स इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर ले, बच्चों को माई कल्चर का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिवाइज करवा लें, रिफ्रेश करवा लें, ताकि आज के इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके बढ़ सकें। प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चे, जब आपने टीचर से डिस्कस किया तो इसका मतलब है कि आपको याद था कि माई कल्चर क्या है। माई कल्चर में हमने जो पिछला टॉपिक किया था उसमें हमने सीखा था कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी तहजीब वाक़या है, कौन कौन सी ऐसी ज़बान है, लिबास है, खाने पीने के लोगों के क्या तरीक़ेकार हैं, कुछ एक्टिविटीज़ थे जिनके हमने नामों के बारे में जिक्र किया था। तो ये है माई कल्चर का एक हिस्सा, यानी एक एस्पेक्ट। हमारे कल्चर में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, हमारा एक ये भी कल्चर है कि हम अपने बड़ों का बहुत अदब करते हैं। अपने ख़ानदान में जितने बुज़ुर्ग होते हैं उनके पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, उनसे अपने दिल का हाल कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात पूछते हैं जो हमारे जहन में आते हैं और वो बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से, बड़े तरीके से हमें समझाते हैं कि बेटा ऐसे है और ऐसे नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई बुज़ुर्ग की शक्ल में रहमत घर में दी है, चाहे वो नानी है, दादी है, फुप्पो है, मामू है, नाना नानी है, कोई भी है, आपने उनका बहुत एहतराम करना है। और आज आपने उनके पास जाके एक छोटी सी प्यारी सी ज़िद करनी है, जो मैं आपको इस सबक के एंड में बताऊंगी कि वो क्या है। और देखिएगा, इस ज़िद से उनके चेहरे पे ज़रूर मुस्कुराहट आ जाएगी और वो आपकी ये ज़िद भी पूरी करेंगे खुशी खुशी। तो है ना मज़े की बात कि ये कौन सी ज़िद है जिसको आपके घर के बुज़ुर्ग बड़ी खुशी खुशी पूरा कर देंगे, और अगर वो उस वक्त नहीं पूरा कर सके तो 1-2 दिन के बाद तो ज़रूर पूरा कर देंगे। तो देखते हैं कि आज की एक्टिविटी का इस ज़िद से क्या ताल्लुक़ है। हाँ जी डियर टीचर्स, आज का जो हमारा की लर्निंग एरिया है पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, उसमें जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं उनको ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टॉक अबाउट की कल्चरल प्रैक्टिसेस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। Respect the feelings and views of others irrespective of their religion, caste, creed and people with special needs. Now respected teachers, आज की जो skills बच्चों को चाहिए वो है listening and speaking के, क्योंकि they are going to talk। किस बारे में बातचीत करेंगे? कुछ ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट जो कि हर सूबे में, हर माशरे में, हर ख़ानदान में पाए जाते हैं, जैसे कि
छोटे छोटे मसाइल का हल करना, खुशियों को मिल बांट के सेलिब्रेट करना, उसके बाद दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और इस बात को जहन से दूर धकेल देना कि ये लोग हमसे फ़र्क हैं या इनका रिलीजन फ़र्क है। हम सब लोग एक मुआशरे में रहते हैं। पाकिस्तान में जो है वो आपको मालूम है ना, झंडे में एक थोड़ा सा वाइट हिस्सा है जहाँ पे कुछ माइनॉरिटीज़ रहते हैं और असल कॉन्टेक्स्ट इस स्टोरी का यही है कि माइनॉरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमें सबको इंक्लूड करना है और साथ लेके आगे बढ़ना है। तो टीचर्स, आपके लिए एक छोटी सी सजेस्टेड एक्टिविटी है। आप पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स कोई डे सेलिब्रेट कर लें, उसमें किसी ग्रैंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर लें कि वो स्कूल आ जाएं, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। इस एक्टिविटी को प्लान करके करें। यकीन करें कि बच्चे भी और वो बुज़ुर्ग भी और आप भी बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत लर्निंग होगी और बच्चों को ये भी पता चलेगा कि जो हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं वो भी दूसरे बच्चों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, क्योंकि हम एक कम्युनिटी में रहते हैं और स्कूल जो है वो एक कम्युनिटी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो जब हमने कम्युनिटी के मेंबर्स को बीच में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, जैसे कि हमने पहले भी एक्टिविटीज़ की हुई हैं जिनमें हम दूसरों से इंटरव्यूज़ लेते हैं, टीचर से और कस्टोडियन से और आया जी वाला से सवाल जवाब करते हैं, तो ये भी हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, इसलिए हमने सबको इंक्लूड करके साथ चलना है। टीचर्स ये सजेस्टेड एक्टिविटी है, लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि ये ज़रूर परफॉर्म करें। इट विल बी अ वेरी वेरी फन डे फॉर यू, द चिल्ड्रन एंड द ग्रैंड पेरेंट्स। तो आगे देखते हैं बच्चों कि आज आपका किताब में क्या एक्टिविटी है। ज़रा किताब में गौर से देखिए, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है। इस तस्वीर में जो एक्टिविटी हो रही है इसके बारे में आपने बात करनी है, लेकिन चंद लम्हे ज़रा मेरे साथ गौर से देख लिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में नज़र आ रही है हमें एक मस्जिद, यहाँ पे एक पाम ट्री है, एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, एक बुज़ुर्ग है और उनके साथ दो बच्चे खड़े हुए हैं। ये मस्जिद की तस्वीर है, ये आसमान है, आसमान में कुछ बादल भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जनाब, आपको क्या लगता है इस तस्वीर को देख के कि क्या हो रहा है इस तस्वीर में, कौन सी एक्टिविटी हो रही है इस तस्वीर में? तो टीचर्स, इस तस्वीर से रिलेटेड एक स्टोरी है, एक सजेस्टेड स्टोरी है जो नीचे आपको लेसन प्लान में मिल जाएगी। आपने बच्चों को वो स्टोरी सुनानी है। वो एक सिंपल सी स्टोरी है जो कि बच्चों के लिए एक मॉरल लेसन लेके आ रही है। इस इस स्टोरी में ये लेसन है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आसपास हमारे मुआशरे में जो लोग हैं उन जिनको जिस वक्त मदद की ज़रूरत पड़े या आपका जो है उनको साथ चाहिए, वो आपको मदद के लिए पुकारें तो आपको जल्दी से उनके पास जाके उनकी मदद करनी चाहिए। टीचर ये स्टोरी सुनाएं और बच्चों से कहें कि मज़ीद इस तस्वीर को देख के अगर स्टोरी में वो कुछ और ऐड करना चाहते हैं या कोई ऐसा वाक़या जो कभी खुद इनके साथ पेश आया हो मस्जिद जाते हुए या कहीं पे रास्ते में भी जाते हुए, तो वो ज़रूर शेयर करें। फोकस रखना है हमने आज के अपनी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम में कि बच्चों को हमने ऐसे मौके देने हैं जिसमें वो बातचीत करें, खुल के बातचीत करें और शेयर करें कि उन्होंने क्या अपने माशरे में जो है अभी तक ऑब्जर्व किया है। और ये छोटी छोटी डिस्कशन से ही पता चलता है कि बच्चे हमारे माशरे में जो मौजूद हैं वो कितनी बारीकी से चीज़ों की तरफ फोकस रखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अभी ज़रा मैं आपको ज़िद के बारे में बता दूं जो आपने अपने घर जाके अपने किसी बुज़ुर्ग से करनी है। तो इस तस्वीर से आपको कुछ अंदाज़ा हुआ कि क्या ज़िद होगी? जी हाँ, इस तस्वीर में बच्चे अपने दादा बू या नाना बू जो भी हैं उनसे कह रहे हैं कि हमें कहानी सुना दें। तो शाबाश, आज आपने घर जाके उनसे कहना है कि वो आपको कोई कहानी सुना दें। अगर तो उनको कोई कहानी ज़ुबानी आती है तो ज़ुबानी सुना दें, नहीं तो किसी रिसाले या अखबार में से पढ़ के सुना दें, और अगर आज वो मसरूफ़ है तो कल सुना दें। लेकिन आपने उनके पीछे पढ़ के उनसे ये कहानी ज़रूर सुननी है और फिर वो कहानी से मुतल्लिक आपके ज़हन में जो सवाल आए वो भी आपने पूछने हैं। तो जनाब, ये है आज आपका सजेस्टेड होमवर्क। टीचर्स एक्टिविटी ज़रूर करवाइए और बच्चों, अगर आपको नाना बू, दादा बू या दादी नानी कोई भी कोई स्टोरी सुनाती है वो नेक्स्ट डे आके आपने अपनी क्लास के साथ शेयर करनी है कि मेरे नाना बू ने तो ये स्टोरी सुनाई। और टीचर्स, जिसके नाना दादा नाना नानी सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएंगे आपने उनको स्कूल में इन्वाइट करना है कि वो आके बाकी बच्चों को भी स्टोरी सुनाए। तो है ना मज़े की एक्टिविटी बच्चों, ज़रूर करनी है आपने घर जाके। और डियर टीचर्स, ग्रैंड पेरेंट्स डे भी ज़रूर सेलिब्रेट करें। डियर टीचर्स, जब बच्चों को आप एक्टिविटी करवा लें तो एक वर्कशीट दे दें जिसमें इनको ये जो प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें वो देख के कुछ अल्फाज या कुछ लाइंस लिख सकें। और फिर आज का जो हमारा टास्क है असल में टॉक अबाउट द की कल्चर एंड रेस्पेक्ट ऑफ द फीलिंग्स, ये बोथ ऑफ दीज ELOs आर इम्पॉर्टेंट। यही आज हमने बच्चों को सिखाना है। किताब में जो राइटिंग थोड़ी सी दी गई है डियर टीचर्स, एक तो उसका मकसद ये है कि बच्चों को आप थोड़ा सा राइटिंग में प्रैक्टिस में एंगेज करें और इन
الفاظ کو آپ نے فلیش کارڈ بنا کے جو ہے وہ کلاس روم میں لگانا ہے تاکہ سائٹ لرننگ کے ذریعے یہ ان ورڈز کو سیکھ سکیں، تھوڑی سی رائٹنگ کی پریکٹس بھی کر سکیں، کیونکہ یہ جو کلاس ہے نرسری کلاس KG کلاس، ان کے اندر رائٹنگ کی ایبلٹی اب ڈیولپ ہونی چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ لکھائی میں دیکھنے میں کیسا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے ٹیچرز، اس لیسن کو ایگزیکیوٹ کروائیں، ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔